Bismillahirrahmanirrahim. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, आपसे आज एक अहम टॉपिक पर बात करनी है। वो ये है कि माह मुबारक के मुतबर्रक अय्याम चल रहे हैं और मस्जिदों में लोगों का काफ़ी रश रहता है। मस्जिदें हमारी आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारी मस्जिदों को सदा आबाद रखे। जिस शौक़ और रग़बत के साथ आज हम नमाज़ें अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही शौक़ और रग़बत हमें बाकी 11 माह के अंदर भी नसीब फरमाए। अब मसला ये है कि हम देखते हैं मस्जिदों के अंदर के लोग फ़राइज़ के अलावा सुनन के अलावा नवाफिल भी अदा करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ़जीलत भी है कि जो माह मुबारक के अंदर एक नफल जो है नमाज पढ़ेगा तो उसको अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ का सवाब अता फरमा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी ज़रूरी है, क्या हर कोई शख्स नवाफिल ही पढ़े? क्या नवाफिल ही हमें अदा करनी है या कुछ और नमाज़ों की भी हमें फ़िक्र करनी है? वो और नमाज़ें क्या हैं वो मैं अभी आपके सामने जो है उसके बारे में बताऊँगा। वो ये है कि हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो पक्के नमाजी नहीं हैं, जिनके ज़िम्मे बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ें हैं। किसी के ज़िम्मे 2 साल के, 3 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल की नमाज़ें उनके ज़िम्मे हैं। अब मसला ये है कि ऐसा शख्स जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं, क्या उसको नवाफिल पढ़नी चाहिए या क़ज़ा नमाज़ें अदा करनी चाहिए? उसके लिए शरीयत का मिजाज और हुक्म यही है कि उसको चाहिए कि नवाफिल को कम करे और जो उसकी छूटी हुई नमाज हैं, जो उसके ज़िम्मे रह गई हैं, उनको अदा करने का एहतमाम करे। उसकी वजह यह है कि नवाफिल जो है ये पढ़ना लाजिम नहीं है, और जो ज़िम्मे के अंदर नमाज़ें रह गई हैं या आपके ज़िम्मे हैं तो उनको अदा करना लाजिम है। कल को अल्लाह तबारक व तआला नवाफिल के बारे में नहीं पूछेगा। हाँ, जो फ़राइज़ आपके ज़िम्मे हैं उनके मुतालिक पूछगछ ज़रूर होगी। लिहाजा जितने भी नमाजी हैं, ख़ास तौर पर इस रमज़ान मुबारक के अंदर हर एक नमाज का एहतमाम करता है और पहले ही वक्त से पहले मस्जिद के अंदर पहुंच जाता है, नवाफिल अदा करता है, तो उसको चाहिए अपनी अपनी जगह हर एक सोचे कि क्या मेरे ज़िम्मे कुछ क़ज़ा नमाज़ें हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो नवाफिल अदा करते रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर क़ज़ा नमाज़ें ज़िम्मे के अंदर हैं तो सबसे पहले उन क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ने का जो है एहतमाम करना चाहिए। सबसे पहले तो मुसलमान की शाया निशान है ही नहीं कि एक इंसान से नमाज छूट जाए। हाँ, अगर कभी जो है गफलत हो गई तो गफलत से बाहर आने के बाद इंसान को चाहिए कि वो फ़ौरन इन नमाज़ों का क्या करे, एहतमाम करे, पढ़ना शुरू कर दे। बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नसिया सलातन औ नामा अन्हा फ़इन्न कफ़ारतहा अन युसल्लीहा इज़ा ज़करहा। कि अगर किसी इंसान को नमाज पढ़ना भूल जाए या सो गया, आँख लग गई, जाग नहीं सका, तो उसका कफ़ारा ये है कि उस नमाज को फ़ौरन पढ़े। अब देखिए इस हदीस पर गौर करें, इसमें 2 अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाए। एक ये कि नमाज पढ़ना भूल गया और दूसरा ये कि नींद जो है आ गई, जाग नहीं सका। तो इन 2 अशख़ास के बारे में हुक्म यह है कि इसका कफ़ारा यह है कि फ़ौरन जब वो नींद से बेदार हो जाए और जब उसको नमाज याद आ जाए तो फ़ौरन उसके पढ़ने का एहतमाम करे, यही इसका कफ़ारा है। उसके अलावा इसका कोई कफ़ारा नहीं। अब हम में से कितने हैं जिन्होंने जानबूझकर नमाज़ें छोड़ी हैं? जानबूझकर नमाज छोड़ने के वाले के लिए बड़ी वईद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला वो यहाँ तक लिखते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ देता है तो वो ईमान से खारिज हो जाता है। अगरचे अहले सुन्नत वल जमात का जो जमहूर उलमा का मसलक यही है कि गुनाह कबीरा से एक इंसान ईमान से खारिज नहीं होता, लेकिन फिर भी देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जो है बड़ी वईद इस हदीस के अंदर बयान फरमाई। लिहाजा किसी को चाहे गफलतन नमाजें रह गई हों या नींद पढ़ने की वजह से नमाजें रह गई हों या जानबूझकर, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो क़ज़ा नमाज़ों का एहतमाम करे। मौत व हयात किसी को पता नहीं, लिहाजा आपसे कल ज़रूर इस बारे में पूछा जाएगा कि आपने नमाज़ी क्यों नहीं पढ़ी। नवाफिल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। लिहाजा एहतमाम करना चाहिए माह मुबारक के अंदर। अब जो है इसमें बहुत सारे लोगों का ये इश्काल रहता है कि मुझे तो पता नहीं कि मुझे कितनी नमाजें रह गई हैं और मैं कैसे उनको पढ़ूँ।
कैसे नीयत करूं, क्या तरतीब रखूं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि एक इंसान को चाहिए कि एक कागज़ उठाए, कलम उठाए, उसके बाद बालिग होने के बाद वो अंदाज़ा लगाए, तखमीना लगाए कि मेरी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं और कौन सी नमाज मेरी ज़्यादा क़ज़ा हुई है, जो छूट गई है। तो उसको एक पेपर के अंदर लिखे और तादाद बढ़ा करके लिखे। उसके बाद उसने ये करना है कि वो चाहे तो दिन में बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ें अदा करे और चाहे तो हर एक नमाज के साथ एक क़ज़ा नमाज अदा करना शुरू कर दे। मसलन फजर की नमाज जो वक्ती है उसको अदा कर रहा है तो उसको चाहे कि उसी के साथ एक क़ज़ा नमाज जो फजर की रह गई है उसको भी अदा करे। इसी तरह ज़ोहर में, असर में, मगरिब में और ईशा में एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि फ़राइज़ जो 4 हैं उनके साथ साथ आपने वितर को भी दोहराना है, वितर को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि सुनन जो होती हैं, सुन्नतें जो रह जाती हैं उनकी क़ज़ा नहीं है, फ़राइज़ और वाजिबात की क़ज़ा है। लिहाजा दिन के अंदर आपके जो ज़िम्मे नमाजें हैं वो 6 हैं। अगर किसी के ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें हैं तो वो इस तरह से पढ़ना शुरू कर दे। तो इंशाअल्लाह जितने साल वो ज़िंदा रहेगा, 10 साल, 20 साल, 40 साल, तो उतने सालों की उसकी नमाजें भी अदा होती रहेंगी, क़ज़ा नमाजें। लिहाजा हमें हुक्म यही है कि इन नमाज़ों को फ़ौरन क़ज़ा करने की क्या करे, कोशिश करे। अब यह है कि नीयत क्या करे, किसी को दिन पता नहीं है, किसी को ये पता नहीं है कि कौन सी दिन की कौन सी नमाज मेरी क़ज़ा है, मुतय्यन तौर पर पता नहीं है। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, ये है कि वो जब भी क़ज़ा नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो ये नीयत करे। मसलन फजर की क़ज़ा वो पढ़ रहा है तो ये नीयत करे, या अल्लाह जो मेरे ज़िम्मे सबसे पहले फजर नमाज है उसको मैं अदा कर रहा हूँ, और इसी तरह ज़ोहर में, असर में, मगरिब और इशा के अंदर। और जब दूसरे दिन वो फिर से अदा करना शुरू कर देगा तो उस दिन भी वो यही नियत करेगा, या अल्लाह अब जो मेरे ज़िम्मे सबसे पहले फजर है, ज़ोहर है, असर है, उसको मैं अदा कर रहा हूँ, क्योंकि कल की जो आपने फजर अदा कर दी है, ज़ोहर अदा कर दी है, तो वो आपके ज़िम्मे से साक़ित हो गई। अब आपके ज़िम्मे जो आज नमाज जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी पहली नमाज होगी। इसी तरह से फ़ुक़हा ने दूसरा तरीका भी ये लिखा है कि आप इस तरह से भी नियत कर सकते हैं कि या अल्लाह जो मेरे ज़िम्मे आखिरी फजर है, आखिरी ज़ोहर है, आखिरी असर है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। फिर दूसरे दिन भी इसी तरह से नियत करें। तो ये एक आसान तरीका है क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का। और बहुत सारे लोग जो होते हैं ये एक सोशल मीडिया के ज़रिए से एक हदीस फैलाई जाती है कि जो आखिरी जुम्मा के अंदर जो है मुतय्यन तौर पर 4 रकातें मख़सूस तरीक़े पर पढ़े, या 4 नमाज़ें आखिरी जुमा के अंदर जमात से पढ़े तो उसकी पिछली 700 साल की नमाज़ें जो है वो अदा हो जाएंगी। ये गलत है, मनगढ़ंत हदीस है। इसके ऊपर जो है इस हदीस से इज्तिनाब भी करना चाहिए, बचना भी चाहिए। आपके पास जब भी कोई इस तरीके की कोई हदीस आ जाए तो आपने फ़ौरन किसी आलिम से पूछना है कि ये हदीस सही है या नहीं है। और एक और अहम बात ये भी है कि बाज़ लोग कहते हैं कि अगर आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अब आपको पिछली नमाजें हैं उनके लिए आप तौबा करें तो फिर आपको पढ़ना लाजिम नहीं है। ये सरासर गलत है, बिल्कुल हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर किसी इंसान के हक किसी इंसान के ऊपर किसी इंसान का हक है, मसलन कर्ज है, या आपने उसकी कोई चीज़ गस्ब की है या डाका डाला है, तो ये एक तो ये गुनाह है, आपने गस्ब किया है, आपने चोरी की है, उस पर तो आपने उससे माफ़ी मांगनी ही है। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका कर्ज माफ़ हो जाता है, आपने जो गस्ब की हुई चीज़ है वो माफ़ हो जाती है, बल्कि आपने उसका ये हक़ ज़रूर अदा करना है। इसी तरह से फ़र्ज़ नमाज़ें भी बंदे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का एक कर्ज़ है जो अदा करने ही से ही क्या हो जाएगा, अदा हो जाएगा। और सिर्फ ये है कि जो ताख़ीर आपसे हुई है उस पर आपने अल्लाह के दरबार में खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है और उसके बाद नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देना है। तो ये माह मुबारक के हवाले से एक बात थी, क़ज़ा नमाज़ों के हवाले से एक जो है बात थी कि आज हम बहुत ज़्यादा नवाफ़िल का क्या है एहतिमाम करते हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोगों के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें होती हैं उनके पढ़ने का हम एहतिमाम नहीं करते, और सिर्फ ये कि सवाब हासिल करने की वजह से करने के लिए कि हमें एक नफल पढ़ने पर एक फ़र्ज़ का सवाब हासिल हो जाए वो ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपके ऊपर वाजिब है उसको बहरहाल अदा करना, पहले उसको तरजीह दी जाएगी, उसके बाद नवाफिल को तरजीह दी जाएगी।